आज हम कक्षा 4 का पहला पाठ पढ़ेंगे। कल पढ़ा था कक्षा 3 का पहला पाठ, उसमें क्या था? हमारा परिवार। क्या था? हमारा परिवार। कक्षा 4 में उसी क्रम में आज क्या है? हमारी पहचान हमारा परिवार। हमारी पहचान हमारा परिवार। उसमें पढ़ा था कि परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार किसे कहते हैं? कुल मिला के परिवार की परिभाषा इस तरह से है कि परिवार का मुखिया होगा, उसका कहना सब लोग मानते होंगे और एक दूसरे के साथ सुख दुख में भाग लेते हैं और हर काम मिलजुल कर करते हैं। ये परिवार हुआ, है ना? अब अगर और अंदर नीचे जाएंगे, जब अगली क्लास में जाओगे तो परिवार और परिभाषा बदलती जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना ही लोगों के लिए है, इतना समझो। अब कक्षा 4 में जैसे पाठ का नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। अब इसका मतलब क्या है? हमारी पहचान हमारा परिवार का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका? हमारी पहचान हमारा परिवार। देखो, हर पाठ में किसी भी चैप्टर में, चाहे गणित हो, कोई भी विषय हो, पहले जो पाठ का नाम होता है उसको बेहतर तरीके से पढ़ो और समझो। ठीक है, नहीं समझ में आता किसी से पूछो, क्योंकि पूरे पाठ का सारांश उसमें रहता है। इसमें है क्या? इसमें है क्या? अब इसमें कह रहा हमारी पहचान हमारा परिवार। इससे समझ में आया कि जो हमारी पहचान होती है, जहाँ पहचान लोग जानते हैं, काहे की वजह से जानते हैं? हमारे परिवार की वजह से जानते हैं। आदमी कहता नहीं फलानुआ क्या लड़का है तो फलानुआ परिवार से आए, है ना? कहते हैं ना, परिवार से तो जानते हैं ना, तो फलाने परिवार का, फलाने मतलब जो घर के लोग बुजुर्ग होते हैं या जिस परिवार का नाम चलता है, या मोहल्ले के हिसाब से भी किसी परिवार का नाम हो जाता है ना? या मोहल्ले का नाम परिवार के हिसाब से हो जाता है, दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ से पता चला कि इस पाठ में हमारा बताया गया है कि परिवार से हमारी पहचान होती है। परिवार से हमारी पहचान होती है। ठीक, तो परिवार को हमने कल पढ़ा था कि उस घर का मुखिया होगा, सब एक दूसरे के मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे की चिंता करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, उसको परिवार कहेंगे। अनेक किसी पड़ोस में या किसी कुछ हो जाए, कौन ध्यान देता है? यहाँ बीमार है, लेकिन घर में भी तबीयत खराब हो जाए तो घर में लेके भागते हैं ना, है ना? घर में क्या नहीं है, क्या है, उस चीज की मतलब देख सुन के बाजार से लाना, ये कमी हो गई उसकी पूर्ति करना। परिवार भी तो होता है, बगल में पड़ोस में भोजन में आए, बगल वाला गया बस दे क्या मतलब है? ठीक है, कमाई करें खाए, है ना? परिवार के लिए मतलब होता है परिवार। अब परिवार के प्रकार, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार या एकाकी। किसी को एकाकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाकी परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार या एकाकी परिवार। ठीक है, परिवार 2 प्रकार के हुए, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? एक आदमी बताओ, एक हाँ
इसमें मतलब दादा दादी ताऊ ताई दाई मतलब दादा दादी को दाई बाबा बोलते हैं, चाचा चाची ये सब जितने भी ताऊ ताई चाचा चाची बोलते हैं ना, ताऊ बड़े वाले को बोलते हैं ताऊ जी, सब अपने अपने बोलने का ढंग है किसको कौन बोलता है। तो कुल मिला के पूरा परिवार, बुआ भी होगी उसमें, मतलब पूरा सब कोई जब रहता है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक। और एकाकी परिवार या एकल परिवार जैसे चाची माता पिता उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे, ये हो गया एकल परिवार या एकाकी परिवार, ठीक है। तो अच्छा बताओ संयुक्त परिवार किसका किसका है? संयुक्त परिवार समझ रहे हो ना? मेरा संयुक्त परिवार मतलब क्या हुआ, क्या समझे? सब कोई कौन कौन? दादा दादी आप बताइए तुम्हारे साथ रहते हैं, ठीक। मतलब कुल मिला के जिनके पूरे चाचा चाची दादा दादी माता पिता और भी जो सदस्य हों वो सब एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त मतलब मिला जुला मिला के। और एकल परिवार जो माता पिता और उनके बच्चे, ठीक करे। तो बस यही इसका पूरा मतलब इस पाठ का यही मतलब पूरा है इसमें कि परिवार किसे कहते हैं। हमारी पहचान परिवार से होती है। परिवार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब हाँ, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है, स्वाभाविक ज्यादा होगी, और एकल परिवार में लोगों की संख्या कम होगी, माता पिता बच्चे जितने बच्चे हों बस हो गया। और संयुक्त परिवार में तो पूरा सब कुछ होता है तो उसकी संख्या भी ज्यादा होगी, है ना। और बस इस पाठ में इतना ही है। अब परिवार में हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए, परिवार में रहकर हमारी जरूरतें पूरी होती, सभी एक दूसरे से इसने हमारे स्नेह मीन्स स्नेह हमारे क्या हुआ? स्नेह कहते नहीं वो उससे बहुत स्नेह करता, उससे बहुत उसका स्नेह कहते नहीं कि उसका उससे बड़ा स्नेह है भाई। स्नेह माने लगाव या प्रेम, हाँ व्यवहार, प्रेम रूपी व्यवहार जिसे कहते हैं उसे स्नेह बोलते हैं, ठीक है। यही शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, जानना जरूरी है, लेकिन सुन लेते हो कभी पूछते भी नहीं लोग इसका मतलब क्या होता है। सभी एक दूसरे से स्नेह करते, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते, परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं, परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है, हमारे परिवार की तरह आसपास के कई परिवार होते हैं, इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज। अब ये परिवार हो गया, एक एक परिवार मिलकर कई परिवार बन गए, और फिर वही परिवार सभी परिवार मिलकर क्या बनता है? समाज। क्या बनता है? समाज। क्या बनता है? समाज। घर हुआ, घर से परिवार हुआ, परिवार से समाज हुआ। याद में पढ़ोगे अगली क्लासों में। अब इसमें अंकिता का परिवार है, एक सायरा और निगार है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। अब देखो प्रश्न उत्तर आते हैं जब आप लोगों के प्रश्न उत्तर इसी पाठ से पूछ लिया जाता है। कैसे? चित्रों में देखिए, ये चित्र 2 परिवारों के, ये 2 परिवार है ना। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवार में ज्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। आइए आप कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती। कहाँ रहती है? कौन? अंकिता। उसके परिवार में कौन कौन? दादा दादी माता पिता चाचा चाची चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा किसान है, वो रसोई में भी हाथ उठाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है।
जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकाल कर वो परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती हैं। दादा दादी बच्चों को कहानियां वो परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। खेत में क्या बोया गया? किसने कहा था? दादी। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। अब यहाँ सबसे शुरुआत में है अंकिता अपने परिवार के साथ मझवाड़ा गाँव में। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई, अफसोस, चचेरी बहन, सुधा, कितने लोग रहते तो संयुक्त हुआ कि एकाकी? संयुक्त। यानी अंकिता का परिवार क्या हुआ? संयुक्त। अब यहाँ पर प्रश्न है अंकिता के परिवार में कौन कौन है? तो अंकिता के परिवार में कौन कौन है? चाचा चाची, चचेरा भाई, अंशु व चचेरी बहन सुधा। चचेरी बहन का क्या नाम है? सुधा। और चचेरे भाई का क्या नाम है? अंशु। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना, ये पूरा जो पढ़ा हो जाना, ठीक है। सायरा और निगार का परिवार, अभी दूसरा परिवार है सायरा निगार। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ खलियां गांव में रहती है। सायरा की माँ शिक्षिका है। शिक्षिका मतलब स्कूल में। शिक्षिका मतलब स्कूल में क्या? हाँ। और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। कौन कौन? सायरा और निगार। सायरा और निगार स्कूल जाती, पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान। सायरा किसका ध्यान रखती है? निगार का। किसका ध्यान रखती है? निगार का। अब्बू के घर लौटने पर सभी के बड़ी बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान क्यों रखती है? चोट न लगे। बिल्कुल चोट न लगी। तरह तरह के परिवार, अब वही बताया, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, दोनों एक चीज है पूरा, ठीक है। अब यहाँ की संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार में अंतर क्या क्या होता है? हमारी पहचान, हमारा परिवार, मैंने बताया था, घर से परिवार, परिवार से समाज। अब परिवार में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिना बताए कहीं चले जाना चाहिए कि नहीं? सभी की बातें सुनना और समझना चाहिए। सुनना और समझना चाहिए। सुनना भर नहीं होता, सुन लिया ठीक है, उसको समझना भी जरूरी है, ठीक है। इधर उधर सामान बिठाना चाहिए नहीं। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। बुजुर्गों को जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। सही है। बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? विनम्रता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना? तो विनम्रता का मतलब नहीं करना। वो लिखते नहीं सविनय, वो जब वो लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ। विनम्रता, विनम्रता, विनम्र, नम्र माने सरल, नम्र माने सरल, समझ में? कठोर नहीं होना चाहिए। तो विनम्र होना चाहिए कि कठोर? तो विनम्र होना चाहिए कि कठोर? विनम्र। क्या होना चाहिए? विनम्र। यानी स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए, स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए। ये है विनम्रता का मतलब। समझ में आया? अब नहीं बोलना, नहीं बोलोगे ना? घर के कामों में सहयोग न करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी जरूरतों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। करना चाहिए। अब यहाँ जैसे प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, परिवार से आप क्या समझते हैं? कोई बताओ, परिवार से आप क्या समझते हैं? कौन बताओ, तुम बताओ।
परिवार, परिवार किसे कहेंगे? किसे परिवार कहेंगे? परिवार किसे कहेंगे? परिवार की परिभाषा क्या है? शिकायत में करो, आज पता नहीं है मैंने, बताओ। हाँ, मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इसे परिवार कहते हैं। इसी सी बात है, शब्द नहीं बोल पाते, बोलना सीखो, बैठ जाओ, ऐसे लोग बोलते रहो, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे दुख सुख में जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, परिवार में हमारा ध्यान रखा जाता है ना, हर चीज का हमारे ध्यान रखा जाता है, इसलिए परिवार में हमारी हर जरूरत पूरी होती है, इसलिए परिवार महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, हमें अपने परिवार में क्या क्या करना चाहिए? हाँ, परिवार में हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, कोई भी कार्य उसमें हमारा हाथ बढ़ाना चाहिए। अंतर संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार में अंतर क्या क्या है? और एक परिवार में मिलकर नहीं रहते, तो फिर मम्मी पापा बच्चे हाँ, ये है संयुक्त तो परिवार में संख्या ज्यादा होती है, उसमें दादा दादी चाचा चाची और भी लोग हो सकते हैं, माता पिता बच्चे तो होते ही हैं, और एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। अब अच्छा बताना, सही कथन, सही कथन का बताया था ना, सही कथन का मतलब जहाँ सही कथन में किसी लगाना होता है, सही कथन, कथन माने होता है जो कहा गया, जो इसमें लिखा है यानी कहा गया वो कथन होता है। सही कथन का मतलब उसमें ऐसा भी लगाएंगे और गलत में हाँ, ये पढ़ो। अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है, सायरा और निगाह संयुक्त परिवार में रहते हैं, सही है, गलत है? संयुक्त परिवार में रहते हैं सायरा निगाह, परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं, सही है, परिवार हमारी सुरक्षा करता है, संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एकाकी परिवार में माता पिता उनके बच्चे ही होते हैं, परिवार से हमें पहचान मिलती है, घर के किसी बड़े लोगों के बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताना चाहिए। पांचवा है, आपके परिवार में कौन कौन है? आपका परिवार संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार है लिखना, यहाँ जो है लिखना है कि आपके परिवार संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है, ठीक है? तो अगर सब लोग रहते हैं तो संयुक्त हुआ, अगर माता पिता पर रहते हैं हमारे भाई बहन रहते हैं तो क्या हुआ? कक्षा में तो कितने बच्चे एकाकी परिवार में रहने वाले, बच्चे संयुक्त परिवार में रहने, ये सब लिखना है। ये हो गया आपका पाठ खत्म, ठीक है? अब फिर अब परिवार में, इसी परिवार में क्रम में कक्षा 5 में भी परिवार का पाठ है ना, उसको पढ़ाएंगे।